हेलो दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हिंदी साहित्य से है। हिंदी साहित्य के हम 50 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे इस वीडियो में। मैं दुर्गेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल सिलेक्शन तक संघर्ष में। तो आइए देखते हैं हिंदी साहित्य के इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो एग्जाम में अक्सर करके पूछे जाते हैं। बात करें अगर हम पहले प्रश्न की, हिंदी साहित्य का आदिकाल किस नाम से जाना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए दोस्तों बी, वीर गाथा काल। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, चंद बरदाई। आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। अगर बात करें दोस्तों भक्ति काल की मुख्य धारा क्या है, ठीक है, अक्सर कर एग्जाम में आता है भक्ति काल की मुख्य धारा क्या है, तो आंसर कीजिएगा आप लोग सी, ठीक है। मुख्य धाराएं कितनी है, तो सी 2। मुख्य धारा भक्ति काल की 2 है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, निर्गुण भक्ति के प्रमुख कवि कौन है, तो कौन है दोस्तों, आंसर कीजिएगा आप लोग जल्दी से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, कबीर जी हैं। बात करेगा सगुण भक्ति के कृष्ण भक्ति के शाखा के कवि कौन है, क्वेश्चन नंबर 5। सगुण भक्ति के कृष्ण भक्ति शाखा के कवि कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, सूरदास जी हैं। बात करेंगे दोस्तों हम रामचरितमानस के रचयिता कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, तुलसीदास जी हैं। अगर बात करें दोस्तों हम मीराबाई किसकी उपासक थी, तो ये किसकी उपासक थी दोस्तों, कृष्ण जी की उपासक थी। अक्सर करके आप लोग सीरियल में भी देखते हैं मीराबाई के बारे में, तो मीराबाई जो है वो कृष्ण जी की उपासक थी। बात करें अगर हम रीतिकाल को किस नाम से जाना जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, श्रृंगाल काल के नाम से भी जाना जाता है। बिहारी किस काल के कवि हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, रीतिकाल के कवि हैं बिहारी जी। बात करें दोस्तों केशवदास की रचना क्या है, तो केशवदास की जो रचना है दोस्तों वो क्या है, सॉरी अच्छा 10 छूट गया दोस्तों। बिहारी सतसई में दोहों की संख्या कितनी है, ये बताना है, आंसर कीजिएगा। बिहारी सतसई में दोहों की संख्या कितनी है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 700। केशवदास की रचना क्या है दोस्तों, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, रसिक प्रिया। बात करें अगर हम 12th क्वेश्चन की दोस्तों, आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक कहलाते हैं तो कौन है दोस्तों, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतेंदु युग के बाद कौन सा युग आता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों द्विवेदी युग आता है। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों द्विवेदी युग से ही है। द्विवेदी युग के प्रमुख साहित्यकार थे, कौन थे दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये प्रमुख साहित्यकार थे द्विवेदी युग के। बात करें छायावाद के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं, तो करेक्ट आंसर कीजिएगा ए, दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा छायावाद के 4 स्तंभ ए, जयशंकर प्रसाद जी हैं, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, ये हैं दोस्तों 4 छायावाद के 4 स्तंभ हैं। कामायनी के रचयिता कौन है, ये अक्सर कर एग्जाम में पूछा जाता है कामायनी के रचयिता कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जयशंकर प्रसाद जी हैं कामायनी के रचयिता। महादेवी वर्मा को किस नाम से जाना जाता है, तो करेक्ट आंसर कीजिएगा दोस्तों 17 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा करुणा की कवित्री कहा जाता है दोस्तों, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। राम की शक्ति पूजा किसने लिखी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। बात करें दोस्तों 19वें क्वेश्चन की, तो प्रगतिवाद के प्रमुख उपन्यासकार कौन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मुंशी प्रेमचंद जी हैं। गोदान के लेखक कौन है दोस्तों, तो इसका भी मुंशी प्रेमचंद जी हैं गोदान के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मैला आंचल किसकी रचना है, तो आंसर कीजिएगा फणवीसनाथ फणीश्वर नाथ रेणु जी की है मैला आंचल, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, प्रयोगवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं तो कौन है दोस्तों? आज्ञेय जी हैं। ठीक है। नई कविता से जुड़े कवि कौन है दोस्तों? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, सभी हैं। आज्ञेय, मुक्तिबोध, शमशेर, ये सभी नई कविता से जुड़े कवि हैं दोस्तों। अंधा युग के लेखक कौन है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अंधा युग के लेखक कौन है? तो धर्मवीर भारती जी हैं अंधा युग के लेखक। हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है तो कौन सा उपन्यास माना जाता है दोस्तों? 25 का आंसर कीजिएगा। 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, परीक्षा गुरु। हिंदी की पहली कहानी किसे माना जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, इंदुमती जी को माना जाता है हिंदी की पहली कहानी। ठीक है। पूस की रात के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। पूस की रात के लेखक कौन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, मुंशी प्रेमचंद जी। नागार्जुन को किस नाम से जाना जाता है? यायावर या फिर वैद्यनाथ मिश्र के नाम से जाना जाता है नागार्जुन को। कुरुक्षेत्र के रचयिता कौन है? ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछे जाने की 100% संभावना है। ठीक है। कुरुक्षेत्र के रचयिता कौन है? तो करेक्ट आंसर कीजिएगा बी, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर कीजिएगा, रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि कहा जाता है। रसखान किस भाषा के कवि थे? रसखान किस भाषा के कवि थे? आंसर करें आप लोग तो जल्दी जल्दी। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? बी, ब्रज भाषा के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साकेत किसकी रचना है? तो सी करेक्ट हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त की ये रचना है साकेत। भारत भारती के लेखक कौन है दोस्तों? करेक्ट आंसर कीजिएगा बी, मैथिली शरण गुप्त जी हैं भारत भारती के लेखक। छायावाद का समय माना जाता है तो दोस्तों छायावाद का समय कब से कब तक माना जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1920 से 1936 तक छायावाद का समय माना जाता है। कहानी आंदोलन से जुड़े लेखक कौन है दोस्तों? तो करेक्ट आंसर डी, सभी है। मोहन, राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, ये सभी हैं दोस्तों कहानी आंदोलन से जुड़े हुए। अगर हम बात करें दोस्तों हिंदी का पहला नाटक किसने लिखा? ठीक है। हिंदी का पहला नाटक किसने लिखा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतेंदु जी ने। स्कंदगुप्त किसकी रचना है? बी, जयशंकर प्रसाद जी की रचना है स्कंदगुप्त। उर्वशी के रचयिता कौन है दोस्तों? तो उर्वशी के रचयिता हो जाएंगे दोस्तों ए, रामधारी सिंह दिनकर जी। ये भी दोस्तों एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कीजिएगा। कफन कहानी किसकी है? ए, मुंशी प्रेमचंद की है दोस्तों कफन कहानी। शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है? तो अज्ञेय जी हैं। भक्ति काल का स्वर्ण युग कहा जाता है, किसको कहा जाता है दोस्तों? पूरे भक्ति काल को ही कहा जाता है भक्ति काल का स्वर्ण युग। कबीर की भाषा कैसी है दोस्तों? ठीक है। तो सधुकड़ी भाषा है कबीर जी की। ठीक है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट, नोट कीजिएगा आप लोग। सूरदास किस रस के कवि हैं? किस रस के कवि है दोस्तों सूरदास? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, वात्सल्य रस के कवि हैं दोस्तों सूरदास जी। रीतिकालीन कविता का मुख्य विषय क्या है? श्रृंगार दोस्तों। नई कहानी का आंदोलन का समय क्या दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1950 के बाद का जो समय होता है वो नई कहानी आंदोलन का समय है दोस्तों। प्रगतिवाद की स्थापना किस वर्ष मानी जाती है? तो बी, 1936 में मानी जाती है। छायावाद का विरोध किसने किया था दोस्तों? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, रामचंद्र शुक्ल जी ने छायावाद का विरोध किया था। हिंदी आलोचना के जनक माने जाते हैं तो कौन माने जाते हैं दोस्तों? बी, रामचंद्र शुक्ल जी माने जाते हैं। नागार्जुन किस धारा के कवि हैं?
किस धारा के कवि दोस्तों? नागार्जुन जी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, प्रगतिवाद के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हिंदी साहित्य का वर्तमान काल क्या कहलाता था या फिर क्या कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, आधुनिक काल कहलाता है। दोस्तों ये रहे 50 इंपॉर्टेंट हिंदी साहित्य से एमसीक्यू, एग्जाम पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 10 मिनट में हम लोग ने 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ठीक है। बहुत ही कम समय में हम लोग ने 50 क्वेश्चन किया, 10 मिनट 10 या 12 मिनट में हम लोग 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में नए कंटेंट के साथ।